बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान सिंध में चलने वाले सिस्टम के हवाले से बहुत सी खबरें वायरल हो चुकी हैं और उन ख़बरों के मुताबिक जो मुख्तलिफ़ हमारे यूट्यूबर्स ने ब्लॉग किए हैं उसमें ये बताया गया कि कराची में जो सिस्टम था, इदारों की जानिब से उस सिस्टम को उखाड़ फेंका गया है और वो सिस्टम के तहत जिसे करप्शन का नाम दिया जाता था, अब उसके जो कारिंदे हैं उनको हटा दिया गया है। लेकिन उस सिस्टम के जो पुलिस अफसरान थे, उन पुलिस अफसरान के लिए हुकूमत ने यू टर्न लिया और दोबारा वही लाडले जो पुलिस अफसरान थे जिन्हें बी कंपनी कर दिया गया था, उन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया है। और वो सिस्टम के जो अफसरान थे जिन्होंने प्राइवेट और सरकारी अरबों रुपयों की ज़मीनों पर कब्ज़े किए, कब्ज़े छुड़ाए और अरबों रुपये जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर मुंतकिल किए, उनको दोबारा न सिर्फ बहाल किया गया है बल्कि उन्हें ये कहा गया है कि वो उन्हें भी बहुत जल्द दोबारा थाने दे दिए जाएंगे। तो वो जो सिस्टम के ख़िलाफ़ एक इस्लामाबाद से हुक्मनामा जारी हुआ था, उस सिस्टम में कुछ अफसरान तो ज़रूर ट्रांसफ़र किए गए, हटाए गए, लेकिन फौरी तौर पर अगले 24 घंटे के दौरान ही उस सिस्टम के पुलिस अफसरान को दोबारा बहाल कर दिया गया है। अब ये जो सिस्टम के ख़िलाफ़ इक़दाम शुरू किए गए थे, इसके पसे पर्दा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब की वो 3 मीटिंग्स थीं जो कराची के ताजरों से मुख्तलिफ़ औकात में की गई हैं। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने अपना आर्मी चीफ़ का ओहदा संभालते ही सबसे पहले कराची का दौरा किया था और उन्होंने कराची के ताजरों से मुलाकात करके उनको ये कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी दलदल में फंसा हुआ है और कराची को पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए उनका ताउन दरकार है और वो जो भी पैसा बाहर मुंतकिल हुआ है उनका या बाहर उनका पास मौजूद है, उसको भी पाकिस्तान लेकर आएँ और लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को मजबूर करें, और कायल करें कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें ताकि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो सके। तो उस मीटिंग में जो 5 से 6 घंटे जारी रही थी, कराची के ताजिर भी मौजूद थे, कराची के सनतकार भी मौजूद थे। तो तमाम सनतकारों ने और ताजरों ने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अपनी वो तमाम तकालीफ से आगाह किया था जिन तकालीफ से वो गुज़िश्ता 15 सालों में जो है मुब्तला रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर लैंड ग्रेबर्स, सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े, भत्ता माफिया, पर्ची सिस्टम और अगवा बराए तावान जैसे मामला जो थे उसमें शामिल थे। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उस वक्त ये तमाम जो मामला थे वादा किया था ताजरों से, सनतकारों से कि वो आपके इन मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देंगे और आप मेरी जो तकरीर है जो मैंने आपसे अर्ज़ की है आप उस पर तवज्जो दें। तो वो उस वक्त उन्होंने वादा किया था लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो सका था। उसके बाद दोबारा एक इजलास हुआ था, फिर इजलास इतने ही घंटे जारी रहा जो पहला इजलास था। उस इजलास में भी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने तमाम ताजरों के मसाइल सुने जो जू के तू मौजूद थे। उस इजलास में भी वादा किया गया ताजरों से, सनतकारों से, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। लेकिन उस पर यह ज़रूर हुआ कि बढ़ते हुए डॉलर के रेट ब्रेक लग गए थे, डॉलर की जो स्मगलिंग थी वो रोक दी गई थी, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया गया था और अफ़गानिस्तान से ईरान और अफ़गानिस्तान से आने वाली स्मगलिंग को भी रोक दिया गया था, जो तकरीबन 600 अरब रुपए की स्मगलिंग होती थी उस पर कंट्रोल किया गया था, जिस पर ताजिर जो थे वो खासे खुश नज़र आए थे। लेकिन लैंड ग्रैबिंग का सिस्टम जो था उसका खात्मा नहीं हो सका था। फिर तीसरा इजलास था चंद माह कबल, 1 से 1.5 माह कबल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब का एक इजलास
तीसरा इजलास था ताजरों और सनतकारों से। फिर उन्होंने यही अर्ज़ किया कि जनाब लैंड ग्रेबिंग, सरकारी गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े, लैंड ग्रेबिंग, भत्ता माफिया, पर्ची सिस्टम और फिर अगवा बराए तवान का सिलसिला जो है वो अभी तक रुक नहीं सका है। और इस मरतबा आर्मी चीफ ने उनसे वादा किया तो उस पर अमल दरामद भी किया गया। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब दूसरी मरतबा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने कराची का दौरा किया था तो उस वक्त जो कोर कमांडर थे उन्हें तमाम ताजरों की जो शिकायतें थी वो उन तक पहुंचाई थी और वो खुद मौजूद भी थे कोर कमांडर साहब आर्मी चीफ साहब के साथ, और उन्हें कहा गया था कि इस पर फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। उस वक्त के कोर कमांडर ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को ये अहकाम सादिर किए थे। उनसे कहा था कि इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए, और उसमें तकरीबन 75 से ज़ायद ऐसे लैंड ग्रेबर्स के नाम मौजूद थे जो हुकूमत की पुश्त पनाही पर काम कर रहे थे। मुबैना तौर पर सिंध हुकूमत के वो कारिंदे थे, सिंध हुकूमत की बड़ी बड़ी शख्सियात से उनके ताल्लुकात थे और उनकी ईमा पर वो लैंड ग्रेबिंग किया करते थे। सरकारी गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े, लोगों से भत्ते वसूली करना, चाइना कटिंग और अगवा बराए तवान में भी वो मुलव्वस थे, और उन्हें कहा गया था कि इनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से उनको गिरफ़्तार तो नहीं किया गया, उन्हें फ़रार होने में सहूलतकारी ज़रूर दिखाई गई और उन्हें सिंध से भागने में बड़ी मदद की गई। उनमें अहम किरदार अली हसन बरोई थे जो इन दिनों ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब के मुशीर ख़ास भी हैं, और बलूचिस्तान में उनका बड़ा अहम रोल है। हुकूमती सतह पर अफसरान की तब्दीली, अफसरान की तैनाती में उनका बड़ा अहम रोल है। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के बजाय चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली और आईजी बलूचिस्तान की तब्दीली में भी उनकी मर्जी व मंशा शामिल रही है, और आईजी बलूचिस्तान जो है इस वक्त वो उनकी चॉइस पर लगाए गए हैं। अली हसन जरदारी का सिंध में भी महन किरदार था, और यही वजह थी कि ताजरों को उनसे शिकायत थी। और अब ये कहा जा रहा है, ये मैंने 2 माह पहले भी खबर दी थी कि कराची का जो सिस्टम है, जो कराची में सिस्टम चल रहा है जिसे हम करप्शन का नाम देते हैं, उस सिस्टम को तब्दील कर दिया गया है, और वो सिस्टम की जिम्मेदारी पहले अली हसन जरदारी और अनवर मजीद के पास थी, तो अब वो सिस्टम की जिम्मेदारी डॉक्टर आसिम हुसैन पर डाल दी गई है और अब वो सिस्टम को वो हैंडल कर रहे हैं। अनवर मजीद साहब को और अली हसन बरोई साहब को इस सिस्टम से अलग कर दिया गया है। अली हसन बरोई को बलूचिस्तान तक महदूद किया गया है, जबकि अनवर मजीद को बिल्कुल कहा गया है कि उनसे इस सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है। और पूरे कराची में बहुत सी अच्छी पोस्टों पर उस सिस्टम के लोग तैनात किए गए हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर भारी रकम मुबैना तौर पर रिश्वत की जमा करके उस सिस्टम में जमा करते हैं, और फिर उस सिस्टम का जो पैसा है वो फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुंतकिल किया जाता है। तो सिस्टम कहा जा रहा था कि सिस्टम की तब्दीली तो ज़रूर हुई है, कुछ ना कुछ तब्दील हुए हैं, लेकिन पुलिस अफसरान की वापसी और उनको जो बी कंपनी किया गया था, उनकी बी कंपनी का ख़ात्मा, ये ज़रूर सवालिया निशान है। और इस सिलसिले में तहकीकात होनी चाहिए कि ये आखिर ये आर्डर जारी किया गया और फिर इस आर्डर को वापस क्यों किया गया है, कौन सी ताकतें हैं जो इन पुलिस अफसरान को, करप्ट पुलिस अफसरान को सपोर्ट कर रही हैं। नाज़रीन, सिस्टम के हवाले से मज़ीद ख़बरें मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, लेकिन अब मैं ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 9 दिसंबर को जिन जिन लोगों ने भी शोधाओं के दिन निकलकर शोधाए कब्रिस्तान में जाकर उनके लिए दुआएं की हैं, और जिन जिन लोगों ने गिरफ्तारियाँ की हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो फौरी तौर पर तमाम कारकुनान आइंदा पहिया जाम हड़ताल के लिए तैयार रहें। तो एक तवील अरसे के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 9 दिसंबर को योम शोदा के मौके पर एक टेस्ट किया था,
और वो उस टेस्ट में किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। यानी 9 दिसंबर को जो लोग निकले शोधाए कब्रिस्तान तक पहुंचने की, जिन लोगों ने कोशिश की, उनमें 1-2 दर्जन लोग मौजूद नहीं थे, 150 लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग निकले। लोगों ने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया और लोगों ने गिरफ्तारियां दी। लोग भागे नहीं, लोग खौफज़दा नहीं हुए। उनमें ख़वातीन भी थी, नौजवान भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। सब लोगों ने अपने अपने तौर पर फ़र्ज़ अदा किया और शोधाए कब्रिस्तान पहुंचने की कोशिश की। कुछ लोग 9 दिसंबर को पहुंच गए और कुछ लोगों ने 10 और 11 दिसंबर को पहुंचकर और अल्ताफ़ हुसैन साहब की कॉल पर लब्बैक कहते हुए हज़ारों की तादाद में लोग निकले और निकलकर ये साबित किया कि आज भी वफा परस्तों की अक्सरियत अल्ताफ़ हुसैन के साथ है। इसके अलावा आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कई माह कबल बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान के लिए जो पेशन गोई की थी कि उनके जो साथी हैं, जो बाहर बैठी हुई क़यादत है, वो इदारों से और हुकूमत से कमिटेड है, कंप्रोमाइज्ड है। तो ये कभी भी ना तो इमरान खान को की रिहाई में कोई मरकज़ी किरदार अदा करेंगे, बल्कि इनकी ये कोशिश होगी कि इमरान खान रिहा ना हो और इमरान खान और ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। लेकिन वो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब कई माह कहते चले आए हैं और आज भी वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कमिटेड है, हुकूमत से कंप्रोमाइज्ड है, इदारों से। तो अब वो इमरान खान साहब खुद जेल में बैठकर ये फरमा रहे हैं और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसका इजहार भी किया है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत से उन्हें शिकवा है कि वो हुकूमत से कमिटेड हैं, इदारों से कमिटेड हैं। और ये बातें जो हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कई मरतबा अपने टिकटॉक के ज़रिए, अपने जो तरबियती नशिस्त है उसके ज़रिए इसका इज़हार ख्याल किया और कारकुनान को मशवरा दिया था कि वो महिला कमेटी बनाए और अपनी क़यादत पैदा करें, अपने अंदर से क़यादत पैदा करें, मुखलिस क़यादत पैदा करें जो इमरान खान के बाजू बन सके। तो वो पहले कहते चले आए, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन इमरान खान साहब ने जो है अब इस बात का इजहार करना शुरू किया है और अब देखना ये है कि जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो अब आगे चलकर कौन सा किरदार अदा करती है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।